जय हिंद दोस्तों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले भी हम रीजनिंग के और मैथ के और जीके के जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो एसएससी जीडी में आने वाले हैं, वो क्वेश्चन जो आईएमपी है वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आज वापिस हम एसएससी जीडी 2025 का जो एग्जाम होने वाले हैं और गुजरात पुलिस एग्जाम होने वाले हैं और उनके हमारा सब्जेक्ट है आज जीके। तो आईएमपी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श हो रहा है कि ये क्वेश्चन डाले जाएंगे, तो वही क्वेश्चन हम बना रहे हैं, उनके ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है। यानी कि वह गैस है जो हास्य है, वह गैस जिससे हंसी छूट जाती है, या फिर लाफिंग गैस बोलते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है अपना, हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे, सिर्फ राइट आंसर लिखे हैं ताकि आप इनको याद कर लो तो आपको याद हो जाए। N2O नाइट्रेट ऑक्साइड। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। अगर घर में भी देखे हैं, जो हम चूल्हे में कहीं चूल्हे में कोई या बड़ा आग लगा के जो बर्तनों के ऊपर बनाया जाता है, जैसे भट्टी में वगैरह में जो खाना बनाया जाता है, तो उसमें देखना कि नीचे उसको मिट्टी का लेप कर दिया जाएगा ताकि वह काला बनता रहे। तो उसका जो मेन कारण है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, उसका राइट आंसर जो बन रहा है उसमें की अच्छी अवशेषण होती है। यानी कि जो बर्तन को नहीं जलने देता है और उसको पूरा ताप उसका गर्म रखता है, उसके लिए उसके अपने आप ही जो उसका कार्बन है वो जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया अपना, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट का न्यायाधीश होता है वो किसके अधीन होता है। ध्यान रखने वाली बात है, उच्च न्यायालय के, यानी कि जो उच्च न्यायालय है उसके अधीन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप स्वतंत्र हो, घर में भी अगर आप स्वतंत्र हो तो आपको आजाद अधिकार, यानी कि आपको अधिकार होना चाहिए। अगर आपको कोई अधिकार नहीं है तो आप स्वतंत्र नहीं हो। अगर जैसे मान लो आप घर में भी हो, माँ बाप किसी का भी अगर दबाव है तो स्वतंत्र नहीं हो, तो आपको अधिकार नहीं है कि बगैर पूछे बाहर जाने का। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, आत्मनिर्भरता कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो क्वेश्चन देखना, आत्मनिर्भरता कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी कि जो छठी योजना थी उसका जो मुख्य उद्देश्य यही था। पश्चिमी राजस्थान की, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया अपना, पश्चिमी राजस्थान की मुद्रा में किसका अधिक अंश होता है। यानी कि मुद्रा में किसका अधिक अंश होता है। तो क्या होता है, इसके अंदर कैल्शियम का अंश पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, भारत में मालाबार तट किस दिशा में है। यानी कि उसकी दिशा पूछी गई है कि वो कौन सी दिशा के अंदर है। उसकी दिशा पूछी गई है कि जो मालाबार तट है वो कौन सी दिशा के अंदर है। ये अंडरलाइन कर देता हूं, किस दिशा में।
तो पश्चिमी दिशा के अंदर पश्चिमी दिशा घाट है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, प्लेग रोग। प्लेग रोग किसके द्वारा संचरित होता है? अपने बोल देते हैं पहले कि चूहे के अंदर जो पिस्सू होते हैं, बिल्ली में जो पिस्सू होते हैं, उससे क्या है कि एक रोग फैला गया था, तो प्लेग रोग पिस्सू के द्वारा। 9 नंबर, ये 9 नंबर क्वेश्चन है 9th में 10th में, इसको जिनके लिए फोटोग्राफी का जो लेसन आता है उसके अंदर इसका पूरा विवरण दे रखा है। फोटोग्राफी प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कौन सी है अपने फोटोग्राफी प्लेट का किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सिल्वर बोमाइड। केंद्रीय प्रणाली उद्यान प्राधिकरण कहां स्थित है? यानी जो केंद्र का अगर आ जाता है, केंद्र का कोई भी अगर केंद्र की अगर चीज आ जाती है, तो केंद्र वाला जो होगा वो सिर्फ नई दिल्ली के अंदर ही होगा। गिलास किस में घुलनशील होता है? यानी जो कांच की चीज है वो किससे घुलनशील होती है? इसका राइट आंसर हमने दे रखा है HF, हाइड्रोफ्लाइट। ये जो एसिड होता है उसको पूरा जो नाम ही लिख रहा है हाइड्रोफ्लोराइड एसिड, उसको HF भी बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, मानवीय आंख की यानी कि मानव की जो आंख है, आंख की अधिकतम सुंग्राहिकता किस क्षेत्र में होती है? हरित, जो हरित क्षेत्र होता है उसके अंदर इसकी सुंग्राहिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? यानी कि प्रकाश की गति कितनी होती है? इसके जो फॉर्मूला है 3 × 18 बटा 3/10, इसका 3 लाख, इस वैसे तो इसके 3 लाख कैंडला आता है, 3 × 10 स्क्वायर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख कैंडला मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? प्रकाश की इकाई नापने की विधि है ये। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, 1930 में पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेल कहां आयोजित किए गए थे? यानी कि जो राष्ट्रीय मंडल खेल है, तो पहली बार जब किया गया था 1930 में, कहा गया था? तो कनाडा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा यानी कि पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। और या फिर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो भारत में गंगा नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है?
इसके ऊपर क्या है कि कोई क्रिया नहीं होती, तो वो है नाइट्रोजन। ये 15 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन डाले आज। तो इसमें इससे पहले क्या है कि मैंने जो क्वेश्चन डाले उसके अंदर मैंने ऑप्शन भी दे रखे थे आपको कि इस प्रकार आएंगे, लेकिन ऑप्शन देने के बाद में हम इसको ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें और 5 क्वेश्चन आपको और आईएमपी मिल गए हैं। तो फिर हम अपना वही बता देते हैं। तो जिंगाल आर्मी एकेडमी का हमने पूरा बायोडाटा दे रखा है, तो जिसके अंदर हमने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है 6367863202। तो एसएससी जीडी एंड गुजरात पुलिस की जो पीएसआई की है या एलआरडी की या कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका रिटन और फिजिकल दोनों कराए जाते हैं। और कोई भी लड़का पूरे भारत में कहीं भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो हमारे एकेडमी में आते हैं, उनको रहने की खाने की व्यवस्था, हॉस्टल सुविधा पूरी कर रखी है और फिजिकल और रिटन दोनों करवाए जाएंगे आपको। और जो कोई भी एसएससी जीडी या इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अकेला कभी मत करो। आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे एकेडमी में आओ, आप किसी न किसी एकेडमी में ज्वाइन हो, ताकि जो आपके अंदर जो कमियां हैं वो सामने वाला जो कोच होगा वो आपको बता सकता है कि भाई तेरे घुटने की प्रॉब्लम है, तू कैल्शियम की दवाई खा। जिसकी प्रॉब्लम जैसे जैसे होती है तो उसके बारे में पूरा जानकारी दे सकता है कि ये तेरे में कमी है। तो अकेले मत करो। तो अकेले करने के नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। तो आप किसी न किसी एकेडमी से ज्वाइन हो, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जाए जो लोग एसएससी जीडी या इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। अभी आप लोग ये वीडियो आराम से देख सकते हो। अगर लिखना हो तो वीडियो को आगे नहीं करना है, धीरे धीरे